Hello बच्चों, let us read the question. Two small balls each of mass m and charge q on each of them are suspended through two light insulating string of length L from a point. Find the expression for angle theta made by any of the string with vertical when under static equilibrium. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है equilibrium of a particle. So equilibrium is achieved when all the forces acting on a particle, all forces acting on a particle balance out or cancel each other out. Cancel out each other. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिए है cancel out each other. तो क्वेश्चन में दिए कि दिस एंटायर सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस जो फिगर है इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम डालेंगे डिपिक्टिंग ऑल द डिफरेंट फोर्सेस. उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी, ये है पॉइंट O एंड दीज आर द टू स्ट्रिंग्स. तो इन दोनों का लेंथ L दिया हुआ है. तो अगर मैं एक सेंटर पॉइंट लूँगी बिटवीन दिस, सो दिस इज ऑल्सो L. तो अभी ईच ऑफ दीज बॉल्स इज ऑफ मास m. तो उनका एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg. एंड क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, देयर विल बी अ टेंशन T इन द स्ट्रिंग. तो अभी हम ये मानेंगे कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है. तो दिस टेंशन विल नाउ गेट रिजॉल्व इनटू इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो कि है T cos थीटा, और इस टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि है T sin थीटा. नाउ बिकॉज द टू बॉल्स हैव अ चार्ज Q ऑन ईच अदर, क्योंकि लाइक चार्जेस है, उन पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा होगा विच इज़ गिवन बाय द कूलम्स फोर्स फॉर स्टैटिक चार्जेस विच इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ये है the different forces which are acting on the system given here. So now क्योंकि ये equilibrium में है, हम horizontal और vertical forces को equate करेंगे. Equating the forces in the horizontal and vertical directions. तो पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे. सो वी हैव T sin थीटा टू बी इक्वल टू, सो कूलम फोर्स इज गिवन बाय कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. तो उस डिस्टेंस को हम वी विल गिव इट एज 2a. सो 2a होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई 4a स्क्वायर. तो यहाँ के जो मिड पॉइंट यहाँ पे होता है, द
distance between the balls between the midpoint, तब A हो जाएगा. Now we will equate the vertical forces. So T cos theta is equal to M into G. So dividing the two horizontal and vertical forces, तो हमें मिलता है T sin theta divided by T cos theta is equal to K Q1 Q2 by 4A squared into mg. तो T और T कैंसिल होता है, हमें मिलता है tan theta is K Q1 Q2 by 4A squared mg. अगर अभी थीटा स्मॉल है, मतलब इट्स अ स्मॉल एंगल, इफ़ थीटा इज़ स्मॉल, तब हम ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ tan theta will become approximately equal to sin theta, and sin theta can be taken to be equal to theta for small angles. So tan theta है, it is essentially the opposite divided by the adjacent. So this is A by L. Therefore A is equal to theta into L. तो अभी A का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So tan theta becomes approximately equal to theta. Then we have K Q1 Q2 divided by 4 into, अभी A का वैल्यू निकला L theta whole squared into mg. So rearranging the terms, theta cube is K Q1 Q2 by 4L squared mg. या फिर the angle theta between one of the strings and the vertical is given by K Q1 Q2 by 4L squared mg to the power 1 by 3. Hope you have understood it well. Best of luck.